राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। आज हम द्वादशी के बारे में बात करते हैं। द्वादशी को सुबह को सबसे पहले ब्राह्मण को कपड़े दान दिए जाते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, और खाने के लिए भोजन आप कच्चा या पक्का कैसे भी दे सकते हैं। पक्के भोजन में सब्ज़ी, कुछ मीठा और पूरी, और कच्चे भोजन में थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा आटा, और सब्जियां बनाने के लिए आलू, टमाटर और हरी मिर्ची, ये सब आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको तुलसी जी में सुबह झंडी लगाना है। तुलसी में और मंदिर में जाके झंडी लगाना होता है। इसकी क्या कथा है वह मैं आपको बताती हूँ। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण, झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रतु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित, सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए भीमांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है। राजा कहने लगा, हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य मुक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण देशी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विहल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें पास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, यह दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तथा विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है, तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों से रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है, अतः अब ये पापी नहीं रहे। इनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए हैं, इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या। इतनी कथा सुनकर भीमांडक ऋषि तपोवन को चले गए। द्वादशी के दिन ध्वजारोपण अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले आप एक झंडी छोटी सी तुलसी में लगाएं। फिर उसके बाद अगर आप रोज मंदिर जाते हैं तो एक मंदिर में भी जाकर लगाएं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण।